क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के केस में इतना इन्वॉल्व हो सकता है कि वो खुद ही लिटिगेंट बन जाए? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है या फिर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? आज हम बात करेंगे एक रियल आईसीआई केस की, जिसमें एक सीए की एक छोटी सी गलती उसके प्रोफेशनल कंडक्ट पर सवाल खड़े कर देती है। स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल ए डीप डाइव बाय सीए दीप मिश्रा में। और हम अपने YouTube चैनल के उस श्रृंखला में बात कर रहे हैं जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स पर चर्चा करते हैं। ICAI कोड ऑफ एथिक्स। ICAI कोड ऑफ एथिक्स में सारे नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और उन नियम कानूनों के ऊपर जिस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर कोई केस किसी भी तरीके से कोई फाइल करता है, चाहे इन्फॉर्मेशन केस हो चाहे कंप्लेंट केस हो, उसमें इंस्टीट्यूट उसके ऊपर पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला के उसमें कार्रवाई करके इंक्वायरी करके और उस पर अपना डिसीजन देती है। तो आज हम एक केस स्टडी के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जो उसकी फाइंडिंग थी डिसिप्लिनरी कमेटी की, वो थी कि द रिस्पोंडेंट सबमिटेड दैट देयर वाज नो मैलाफाइट इंटेंशन ऑन हिज पार्ट। फर्दर ही मूव्ड एन एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। द काउंसिल इन व्यू ऑफ द अबव accepted the report of the disciplinary committee and decided to hold the respondent not guilty of professional misconduct. The council also decided that the papers related to the case be filed. ये मामला है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का। केस की शुरुआत होती है एक डिस्प्यूट से जो शेयर ट्रांसफर और कंपनी मैटर से जुड़ा हुआ मामला था। इस डिस्प्यूट में सीए साहब सिर्फ एडवाइजर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने खुद को एक्टिवली लिटिगेशन में इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने लीगल प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट किया और यहां तक कि क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर दी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह थी कि एक सीए का रोल क्या होता है। सीए का रोल एक एडवाइजर का होता है, कंसल्टेंट का होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट का होता है, लेकिन यहां पर उनका रोल थोड़ा बदल गया और यही इस पूरे केस का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब सवाल क्या उठा कि क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट के मैटर में खुद लिटिगेंट बन सकता है? क्या यह प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्रॉस करना नहीं है? और सबसे महत्वपूर्ण क्या बात थी कि क्या यह कंडक्ट को वायलेट करता है कि नहीं करता है सीए एक्ट में? तो यह मामला डिसिप्लिनरी कमेटी के पास गया। उन्होंने पूरे फैक्ट्स को एग्जामिन किया कि सीए का रोल क्या था, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था, क्या उन्होंने अपने प्रोफेशनल पोजीशन का मिसयूज किया था। तो आईसीआई ने क्या देखा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे थे या पर्सनल कैपेसिटी में। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह था कि सीए को अपने प्रोफेशनल रोल की सीमाओं का पालन करना चाहिए था, और अगर वो इन सीमाओं को क्रॉस करता है तो यह कंडक्ट उनका क्वेश्चनेबल हो जाएगा। अब सीए से गलती कहां हुई थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सीए की गलती का यह था कि उन्होंने अपने प्रोफेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था। एडवाइजर की जगह लिटिगेंट बन गए थे, क्लाइंट के मैटर में ओवर इन्वॉल्वमेंट हो गए थे, ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो गई थी, और इसके लिए रिस्क क्रिएट हो गया था उनका। एक सीए को नॉर्मली अपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में प्रोफेशनल कंडक्ट में हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या हुई, उनकी न्यूट्रलिटी जो थी खत्म हो चुकी थी। तो अब प्रश्न ये है कि इस गलती से बच कैसे सकते हैं? मान लो गलती होगी तो इस तरह की गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? तो क्लाइंट के केस में केवल और केवल एडवाइजर बने, पार्टी ना बने। मतलब पता लगा दो लोगों का डिस्प्यूट है, उसमें आप एक पार्टी के साथ खड़े हो गए। प्रोफेशनल डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रखें, इतना घुल मिल बच जाए कि आपको एक क्लाइंट की पार्टी बननी पड़े, आपको क्लाइंट के एक हिस्से की। मान लो दो लोगों के बीच में विवाद है पार्टियों में, अगर केस सेंसिटिव है तो रिटन एंगेजमेंट टर्म्स अपने पास लेकर रखें। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल बचें,
और याद रखें हमेशा कि आपका काम केवल गाइडेंस देना है, लड़ाई लड़ना नहीं। जो लड़ाई लड़ने वाला, जो केस लड़ने वाला सिस्टम होता है वो केवल डिपार्टमेंट में, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, आरओसी, उन डिपार्टमेंट में आपको जो केस फाइल करना है क्लाइंट के बिहाफ पर वो अलग है। जब क्लाइंट्स के बीच में आपस में विवाद चल रहा है तो उसमें कहीं भी आपको लड़ाई नहीं लड़नी है किसी पार्टी से। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो रिस्क होगा कि आईसीआई की डिसिप्लिनरी एक्शन के जद में आप आ जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस का जो आपका वो है खतरे में पड़ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, क्लाइंट के ट्रस्ट का लॉस होगा ना। जो क्लाइंट अभी तक आपको विश्वास कर रहा था उसमें से एक पार्टी का ट्रस्ट आप बिल्कुल खो देंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री नहीं है बल्कि उसकी इंटीग्रिटी है और वो प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। अगर आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करते हैं तो आप अपनी नॉलेज को बचा पाएंगे। अगर जरा सा ये बाउंड्रीज आपने क्रॉस की, मेंटेन नहीं की, तो आप अपनी नॉलेज को भी नहीं बचा पाएंगे, नॉलेज आपको बचा नहीं पाएगी इस तरह के आपको डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में फंसने से। और ये जो पूरा केस होगा ये आपको इस बात के लिए हमेशा ध्यान दिलाता रहेगा कि आप केवल और केवल अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट करें। किसी पार्टी में, किसी क्लाइंट के बीच में विवादों में आप किसी भी के भी साथ आप पार्टी ना